नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। साहेबानो 2.0 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू है। 1985 में साहेबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला और शीर्ष अदालत ने कहा गुजारा भत्ता खैरात नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है। 1986 में बनाए गए कानून से धारा 125 में दिए अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। और तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज की गई है। देखिए, न्यायमूर्ति नागरत्ना और जॉर्ज मसीह की पीठ ने बुधवार को दिए फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला की ओर को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने के 13 दिसंबर 2023 के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी गई है। और शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज करते हुए फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 समान रूप से सभी विवाहित महिलाओं पर लागू हो गई। और देखिए, एक और बात बता दूं आपको, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि क्या याद रखना है, जो समान नागरिक संहिता की बात होती रहती है ना, इसीलिए की जाती है कि सबके लिए समान कानून रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, कोई भी हो। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि मुस्लिमों में अलग कानून नियम चलते हैं, हिंदुओं में अलग चलते हैं, फिर सबके लिए एक हो जाएगा। फैसले में एक साथ 3 तलाक रोकने के लिए लाए गए कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दिए गए गैर कानूनी तलाक की पीड़िता के गुजारा भत्ता के बारे में भी व्यवस्था दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता खैरात नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है। तो उसी का इस फैसले के बारे में जरूर याद रखिएगा। सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल की याचिका पर होगी सुप्रीम सुनवाई। और शीर्ष अदालत ने बंगाल के मुकदमे पर केंद्र सरकार की आपत्तियों की खारिज और कहा कानून के अनुसार केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है सीबीआई। राज्यों ने तथ्यों को छिपाया, हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए कई मामले केंद्र कह रहा है। इस मामले में बंगाल का केस दायर करने का आधार नहीं है। चलिए आप देखिए, जब आपने देखा होगा कि केंद्र में किसी और की सरकार हो राज्य, अब आप देखिए ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, टीएमसी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो तनातनी चलती ही रहेगी। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ देखने को मिल जाएगा? 1 अप्रैल 1900 कब हुई थी स्थापना बताइए? 63 में, 1963 में। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को यह युद्ध का समय नहीं है, मासूम की मौत स्वीकार नहीं, मोदी जी कह रहे हैं। वेना की ऐतिहासिक हाल से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दिया रूसी राष्ट्रपति को संदेश, का भारत ऑस्ट्रिया का शांति और स्थिरता की बहाली के लिए वार्ता एवं कूटनीति पर बल। और क्या क्या बोले प्रधानमंत्री साहब, तो आप देखिए भारत और ऑस्ट्रिया ने संबंधों को रणनीतिक दिशा देने का निर्णय लिया, आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाएं तलाशी और आगामी दशक में सहयोग के लिए खाका भी तैयार किया है। और दोनों देश आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि यह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। और खुशी है कि प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने का मौका मिला। यह यात्रा ऐतिहासिक और विशेष है। यह भी सहयोग है कि द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर हुई है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार करने के पर सहमत हुए हैं ताकि उन्हें समसामयिक और प्रभावकारी बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग बताइए कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? इतना तो आप लोग बता सकते हैं ना। देख लीजिए, ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत। रूस, भारत और यूक्रेन।
लोको पायलट का मनोबल गिराने को विपक्ष कर रहा है दुष्प्रचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि लोको पायलट रेल परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। विपक्ष उनका मनोबल गिराने के लिए दुष्प्रचार एवं नाटक कर रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात में लोको पायलट ने आराम नहीं मिलने की शिकायत की थी ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही। चीन से तस्करी कर लाया गया 108 किलो सोना जब 3 गिरफ्तार हुए। देख लीजिए, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। कड़े सुरक्षा घेरे में अमरनाथ श्रद्धालु और लंगर। जम्मू कश्मीर में आप देख रहे जो चल रहा है। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में बार पर चला बुलडोजर। बेहद मुंबई नगर निगम ने बुधवार को जुहू इलाके में स्थित एक बार में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपित और शिवसेना नेता के बेटे महेश शाह ने स्कूटी को टक्कर मारने से पहले इसी बार में शराब पी थी ना। हरियाणा सरकार एक सप्ताह में खोले शंभू बॉर्डर। कहा 6 महीने से बंद है शंभू बॉर्डर, इसे अब और बंद नहीं रखा जा सकता है। किसानों और राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखना आदेश दिया जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए ये हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में देखेंगे आप 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केजरीवाल ईडी की जासूसी के शिकार, झूठे मामले में फंसाया है और जमानत पर ईडी की याचिका फर 15 को सुनवाई होगी। आपने 45 करोड़ के खर्च को बही खाते से बाहर रखा है। ये आम आदमी पार्टी भी घेरे में है ना। और देखिए ईडी की अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निर्देशालय की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? नई दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 1900 कब हुई थी? 1 मई के, बताइए, में इसकी स्थापना हुई थी। सीएम केजरीवाल को राउत रेवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने आदेश में कहा था कि पीएमएलए की धारा के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। ईडी ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत और एक तरफा था व निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। साथ ही आरोप लगाया था कि निचली अदालत ने उन्हें दलील रखने का उचित अवसर नहीं दिया। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। चलिए ये याद रखिएगा। दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई पर दिल्ली पुलिस तलब की जा रही है। कई महिलाओं को दिलाया न्याय, आज अपने न्याय के लिए मांग रही हूं अपने लिए, स्वाति मालीवाल कह रही हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा। तो रूसी राजदूत बोले अपनी सेना में नहीं चाहते भारतीय, वहां कार्यरत भारतीयों को वापस भेजने की होगी व्यवस्था। मोदी पुतिन वार्ता का फोकस व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर भी रहा है, ये आप देखेंगे। और बामुश्किल मोदी और पुतिन के बीच हुई 22वीं सालाना शिखर वार्ता में आर्थिक ऊर्जा क्षेत्र में उठे मुद्दों को विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि 2030 तक आपसी कारोबार को $100 अरब तक करने के बाद भारत और रूस इसका लेनदेन स्थानीय मुद्रा में करने को प्राथमिकता देंगे। और इस पर आप देखते हैं कि विमर्श चल रहा है कि दोनों देश पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद को लेकर दीर्घकालिक समझौता करने पर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की 2 दिवसीय यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी अशांत भू राजनीतिक माहौल को देखते हुए ऐतिहासिक थी। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता का फोकस भारत और रूस व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाने का रहा है। एक तरह से न्यायिक प्रणाली के लिए सफेद पोश अपराध बड़ी चुनौती है, जस्टिस हेमा कह रहे हैं।
नई दिल्ली में आप देखिए बिम्स्टेक सम्मेलन आज से जयशंकर करेंगे मेजबानी। कौन? जयशंकर साहब करेंगे इसमें मेजबानी। 7 सदस्य बिम्स्टेक में बांग्लादेश, आप देखिए भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। पिछला सम्मेलन सम्मेलन आप देखिए बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक के बारे में याद रखिएगा। इस तरह के जितने भी संगठन है ना, उन सब के बारे में आप लोग याद रखा करिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। ढाका बांग्लादेश में स्थित देखने को मिलेगा इसका सेक्रेटरीट। बाल विवाह का मुद्दा अभियोजन पक्ष नहीं सुलझाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। डेंगू से निपटने के लिए बनेगी विशेष केंद्रीय हेल्पलाइन। नड्डा का रोग निरोधक तैयारियों की समीक्षा बैठक में हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया है इन्होंने। और आप देखते हैं कि ध्यान देने की बात है कि 1996 में डेंगू के मामले में मौत की दर 3.3% थी, जो 2024 में 0.1% तक कम हो गई है। अच्छी बात है। स्कूलों को अपग्रेड करने की पीएम श्री योजना से जल्द जुड़ सकेंगे उड़ीसा, बिहार व केरल भी। तमिलनाडु पहले भी इस योजना से जुड़ने का दे चुका है सहमति। पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना जैसे सभी राज्य अभी इससे बनाए हुए हैं दूरी। प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए की मदद भी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक के एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक स्कूल के साथ ही प्रत्येक जिले से एक सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं तक के सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया जाना है। प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, जिससे उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या छात्रों से जुड़ी सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना। इसके तहत 1.20 करोड़ रुपए केंद्र और 80 लाख रुपए राशि राज्य को देना है। 2 हाईकोर्टों में 10 अतिरिक्त जजों की स्थायी जज बनाने की सिफारिश की गई है। सीएम शिंदे गुट के विरुद्ध उद्धव गुट की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। उद्धव गुट ने कहा कि अब विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। वह विधान न्यायाधीश बोले वह देखेंगे, इस संबंध में ईमेल भेजने को कहा गया है। जून 2022 में आप देखिए विभाजन के बाद असली शिवसेना घोषित करने का आदेश दिया था ना विधानसभा अध्यक्ष ने, तो मुख्यमंत्री शिंदे उनके समर्थक विधायकों के विरुद्ध ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिका को खारिज भी कर दिया, तो उसी की बात हो रही है। दल बदल के बारे में आप लोग पढ़े हैं, किस अनुसूची में कहा गया है, कब जोड़ा गया था इसे, ये बताया करिएगा। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जरूर बताया करिएगा। गूगल की मदद ले लिया करिए, किताबों की मदद ले लिया करिएगा। शिवराज ने खेती के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रियों से चर्चा की है। 2500 शहरों के लिए नदी प्रबंधन योजना तैयार करेगा NMGCG। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल 5-5 शहर शामिल हैं। शहरी नियोजन से नदियों के प्रबंधन में मिलेगी इससे मदद। अच्छी बात है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात हो रही है। जस्टिस खन्ना ने समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया। आजकल आप देख रहे हैं ना कि लड़का लड़की से शादी कर ले रहा है, लड़की लड़की से शादी कर ले रही, तो उसी को लेकर बातें हो रही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बिना अनुमति पालतू हाथियों का नहीं होगा स्थानांतरण। स्थानांतरण के लिए राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन से अनुमति लेना होगा अनिवार्य। स्थानांतरण के कारणों को करना होगा स्पॉट। पालतू हाथियों की जेनेटिक प्रोफाइलिंग का काम भी शुरू हुआ है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने स्थानांतरण पर जारी की नई नीति। देश में 3000 पालतू हाथी लेकिन ले जाने वाली जगह की भी होगी जांच इसमें। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, आरोप प्रत्यारोप खूब चलते ही रहते हैं, तो ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा। ये सब होता रहता है। वाई इलेक्शन कहने का मतलब होता है एक तरह से आप देखते हैं कि किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, तो उसी को चुनाव होता है, जो उसी को वाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव। नीतीश ने इंजीनियर से कहा हम आपका पैर छू लेते हैं। या आपने देखा होगा जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहा है, मुझे लगता है कि वो सुसाइड कर ले रहे हैं यहाँ के नेताओं को देखकर, क्योंकि नेता तो आप देखते हैं कि सुसाइड करेंगे नहीं, शर्म है नहीं।
अब आप देखिए, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए फैसला दिया गया, इस पर बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे, बहुत सारे लोग पक्ष भी करेंगे। यहाँ कुछ पॉइंट देख लीजिए। राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था साहिबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उस समय भी आप कहते हैं कि राजनीतिक साधने के लिए राजनीति को। बात 1985 की है। साहिबानो इंदौर की एक तलाकशुदा महिला थी। उन्होंने गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने साहिबानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति मोहम्मद मोहम्मद अहमद खान की सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। हालांकि मुस्लिम समुदाय में इस फैसले का विरोध शुरू हो गया था। राजीव गांधी सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे झुक गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण कानून 1986 लेकर आई और तुष्टीकरण के लिए कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और देखिए 1963 एक गुलबाई बनाम नवरोज जी, एक गुलबाई मामला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लॉ के तहत शादी की वैधता के लिए दिशा निर्देश तय किए थे। इस दिशा निर्देश में वैध निकाह समझौते के लिए जरूरी चीजों पर जोर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए वैध शादी के लिए जरूरी चीजों को स्पष्ट किया था, जिससे अवैध या फिर बलपूर्वक शादी करके मुस्लिम महिलाओं का शोषण न किया जा सके। 1997 नूर सबा खातून मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत पैतृक संपत्ति में हिस्से के लिए दावा कर सकती हैं। इस फैसले में मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया था और इससे आप देखिए उनको आर्थिक तौर पर मजबूती मिली थी। और फिर आप देखते हैं कि 2001 में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ, ये सब केस याद रखा करिएगा। राजीव गांधी द्वारा लाए गए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण कानून 1986 की संवैधानिक वैधता को 2001 में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। डेनियल लतीफी वकील थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साहिबानों के प्रतिनिधित्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1986 के कानून की व्याख्या इस तरह से की जिससे इस अधिनियम में लागू की गई रोक एक तरह से अप्रभावी हो गई। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के अधिकार इद्दत की अवधि से के आगे भी रहते हैं। कोर्ट ने इस फैसले में सुनिश्चित किया कि मुस्लिम महिलाओं को गरिमा के साथ अपना जीवन जीने के लिए उचित मदद मिले। फिर आप देखते हैं कि 2017 में सायरा बानो मामला। ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक की असंवैधानिक और अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 2009 में आप देखिए मौलाना अब्दुल कादिर मदनी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में तो जोर दिया था कि धर्म का पालन करने के अधिकारों में दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार शामिल नहीं है। यह बात खासकर लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात की पुष्टि की गई कि पर्सनल लॉ संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। 2014 में शमीम बानो बनाम अशरफ खान। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शमीम बानो बनाम अशरफ खान मामले में कहा था कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं और मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया था कि मुस्लिम पति की जिम्मेदारी है वह तलाकशुदा पत्नियों के भविष्य के लिए गुजारा भत्ता सहित उचित व्यवस्था करे और यह बात इद्दत की अवधि से आगे के लिए भी लागू होती है। देखिए इस तरह के टॉपिक पर कहीं आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन सब का सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले रहे हैं इनका उल्लेख कर दिया करिएगा। वहां प्रयागराज से वर्ष में 330 दिन चलेगी बड़े जलयान। केंद्र सरकार ने 5,369 करोड़ रुपए की जलमार्ग विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। नदी की गहराई 2.5 से 3 मीटर सुनिश्चित करना लक्ष्य है। 6 वर्ष में पूरी होगी ये ड्रेजिंग। अच्छी बात है। गंगा बेसिन में उद्योगों को मिलेगी स्थिर रफ्तार। योजना का उद्देश्य करीब 5,000 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक जलमार्ग के जरिए भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना है और जलमार्ग में से पड़ोसी देश संग व्यापार और आवाजाही की सुगम बनाया जा सकेगा। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्राधिकरण को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना और पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी परिवहन ग्रेड परियोजना लागू करने के आदेश भी दिए हैं। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के देशों यानी भारत बांग्लादेश के बीच इंटर मॉडल लॉजिस्टिक लिंकेज विकसित होगा। इस धनुष तोप के आधुनिकीकरण संस्करण का पहला संस्करण परीक्षण हुआ है। एक गन कैरेज फैक्ट्री इन दिनों अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धनुष तोप पर पूरा फोकस करते हुए पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित तोप आधुनिक संस्करण को सफल बनाने में जुटी हुई है। इस साल GCF सेना के लिए 40 धनुष तोप तैयार कर रही है
और अब परीक्षण के निष्कर्षों पर अध्ययन करते हुए धनुष तोप को दूसरे चरण के परीक्षण के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके बाद इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि GCF 2010 से धनुष तोप सेना के लिए तैयार कर रहा है। और धनुष की खासियत है कि GCF ने इसका इंजन बदलकर 80 हॉर्स पावर का बना दिया, जो पूर्व में 68 हॉर्स पावर था। इसके कारण कई सेना को सीमाई क्षेत्रों में बर्फीले मौसम में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। धनुष तोप की मारक क्षमता में भी इजाफा किया गया। पहले 29 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब जो 39 से 42 किलोमीटर हो गई है। चलिए, अच्छी बात। ममता के खिलाफ मानहानि मामले में 15 जुलाई को सुनवाई करेगा कोर्ट। राज्यपाल ममता के बीच चल रहा है ना उसी मामले की। ये अवैध तरीके से हुआ था बस का पंजीकरण। 4 वर्ष से नोटिस खेल रहे थे अधिकारी। ये दुर्घटना अभी आप देखिए शुरुआती जांच में उन्नाव में जिस बस हादसा हुआ ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मैंने कहा ना आप लोगों से कि हमारे देश में आप देखते हैं कि जब तक कोई दुर्घटना ना हो जाए उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है, और जैसे ही आप देखते हैं कि दुर्घटना होगी, हाय हाय मचना शुरू हो जाएगी। नेताओं से लेकर आप देखते हैं कि सरकार प्रशासन सब जाग जाएंगे और लीपापोती शुरू कर देंगे, मुआवजे की बातें करने लगेंगे, कमेटी बैठा देंगे, फिर भूल जाएंगे। फिर उसी तरह की जब तक कोई हादसा ना हो जाए फिर तक तब नहीं जागते हैं। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। हिजाब सहित किसी भी धार्मिक वेशभूषा पर लगेगी रोक। एकरूपता लाना उद्देश्य है इसका। और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर 100 करोड़ से होगा खाटू श्याम जी धाम का विकास। राजस्थान के बजट में सरकार ने किया प्रावधान। 600 मंदिर में उत्सवों पर भी खर्च होंगे 13 करोड़। अच्छी बात है। ये भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व सांसद कादिर राणा सहित 8 आरोपितों ने किया समर्पण। 30 अगस्त 2013 को जानसर क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या के बाद दिए बयान से बिगड़े थे हालात, तो उसी की बात हो रही। मणिपुर में बंद के आह्वान का कुकी बहु 4 जिलों में दिखा असर। मणिपुर में काफी आप देखें चल रहा है। ये आप देखें इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो म्यांमार से लगती है, और राज्यों में आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। इम्फाल इसकी राजधानी। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ विधानसभा में आप देखिए 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें, 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसरो जासूसी मामले के पीछे थी गहरी साजिश। 5 पूर्व पुलिस अफसरों के खिलाफ दायर आरोप पत्र में सीबीआई का दावा। मालदीव की महिला की अवैध हिरासत उचित ठहराने को बनाया था झूठा केस। इसरो की बात करें तो किसकी बात हो रही है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं कि एसआईटी ने नारायण सहित इसरो के 4 वैज्ञानिकों को पकड़ लिया था ना, तो उसकी मामले में। ये भूस्खलन से बद्रीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध। 1500 से अधिक यात्री फंसे। चमोली में टूट रहे पहाड़। पिथौरागढ़, बागेश्वर के सीमांत क्षेत्रों में जोरदार वर्षा से प्रभावित भी हो रहे हैं। AMU में आज उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करेगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 2 वैज्ञानिक गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भूगोल विभाग में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करेंगे। और इसमें आप देखते हैं कि इसरो टीम ने इसका सफलतापूर्वक पूर्वाभ्यास किया है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसके लिए दोपहर 2 से 3 बजे का समय दिया है। 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होकर गुब्बारा करीब 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्वानुमान बताएगा। अलीगढ़ के आसपास एयर ट्रैफिक कम है, इस कारण डाटा कलेक्ट करने में गुब्बारे में लगे सेंसर का दिक्कत नहीं होगी। इसके चलते ही इसरो ने AMU संघ सहमति पत्र पर दस्तखत किए थे। AMU के भूगोल विभाग के प्रोफेसर अतीक अहमद ने बताया कि गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाएगी। लॉन्चिंग के समय इसका व्यास 5 मीटर होगा, बाद में यह 24 से 32 फीट का हो जाएगा। ऐसे काम करेगा गुब्बारा में GPS, रेडियो साउंड और मीटर ह्यूमिडिटी। आप देखते हैं कि ह्यूमिडिटी, फायर थर्मामीटर व विंड स्पीड मीटर लगाया जाएगा। इसे सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा। यह तापमान आप देखते हैं कि तापमान, वायु का दबाव आदि का जानकारी देगा। तापमान, आर्द्रता, नमी, हवा की गति और दबाव की माप की जाएगी। हर 15 दिन बाद गुब्बारा छोड़ा जाएगा।
देश में पहली बार महिला IRS अफसर बनी पुरुष। हैदराबाद में आप देखिए तैनात ज्वाइंट कमिश्नर की नई पहचान को गृह मंत्रालय की मंजूरी। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया नया नाम श्री अनु कातिर सूर्या पुरुष लिंग। देख लीजिए 2013 बैच की है। युवा आबादी को मिल रही स्वावलंबन की उड़ान। बिहार कृषि विश्वविद्यालय इफ्को और युवा उद्यमी की पहल से कृषि में ड्रोन सेवा का 8 प्रदेशों में विस्तार हो रहा है। अच्छी बात, अच्छी पहल है। बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता मार्च तक 4 गुना बढ़ी। टेक्सटाइल सेक्टर की दशा सुधारेगा इनिशिएटिव और सस्ता कच्चा माल। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला टेक्सटाइल क्षेत्र घरेलू निर्यात दोनों स्तरों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। 170 अरब डॉलर का टेक्सटाइल कारोबार है देश में। अभी 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला। प्रमुख मांगों में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, ये आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए सभी प्रकार के नए निवेश को PLI का लाभ दिया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें 100 करोड़ से अधिक निवेश की जरूरत होती है और इस सेक्टर में अधिकतम उद्यमी माइक्रो व स्मॉल है। टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन पर समान GST दर लगाई जाए और अभी कॉटन से बनने वाले फाइबर, यार्न व फैब्रिक पर 5% GST, तो मेड फाइबर व यार्न पर क्रमशः 18 और 12.5% है। टेक्सटाइल सेक्टर ने सरकार से ग्रीन फंड बनाने की मांग की है ताकि इस फंड से भी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के लिए कम दर पर लोन ले सकें। भविष्य में विकसित देशों में ग्रीन एनर्जी से बनने वाले उत्पाद की अधिक मांग होगी। 3.4% की बढ़ोतरी हुई है टेक्सटाइल निर्यात में वर्ष 2018 से 22 के दौरान। उद्यमी चाहते हैं 45 दिनों के भुगतान निगम में बदलाव। बांग्लादेश के जरिए चीन का माल आ रहा है भारत, ये भी देखने को मिलेगा। सभी प्रकार के कॉटन पर हटाया जाए आयात शुल्क, ये भी हो रही है। बैंकों ने सरकार को 6,481 आप देखते हैं कि करोड़ का लाभांश दिया है। JLR इंडिया की खुदरा बिक्री 31% बढ़ी और उड़द की थोक कीमतों में नरमी आना शुरू है। सरकार कर रही है ONDC पर लेनदेन 4 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। 427 अंक टूट रिकॉर्ड स्तर से पिछला सेंसेक्स। मसालों की निर्यात खेप की समस्या मामूली है, गोयल कह रहे हैं। विकसित भारत का खाका पेश करेगा बजट, मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर होगी जोर और आप देखेंगे RBI से अपेक्षा से अधिक लाभांश मिलने से राजकोषीय मोर्चे पर गुंजाइश बेहतर हुई है। देखिए RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। बजट की बात करें तो बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं संविधान में, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घटाए SUV मॉडल के दाम। राष्ट्रपति ने साइना नेहवाल संग खेला बैडमिंटन, देख लीजिए। कवि नरेश सक्सेना को डिजिटल अरेस्ट कर सुनी कविता उसे। पुलिस वर्दी में खुद को CBI व ED अफसर बता रहे थे ठगी। आजकल इस तरह की ठगी भी खूब हो रही है, तो याद रखा करिएगा। BAMS और EPFO के लिए वेतन सीमा दोगुना करने का अनुरोध किया गया। श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ 9 महीने के बाद लद्दाख में बर्फ से मिले सेना के 3 बलिदानियों के पार्थिव शरीर। मैं कहता हूं ना कि अगर ईमानदारी से कोई देश में अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारी सेना है। आप सोचिए, हर मौसम में हमारे लिए वहां डटे हुए हैं, सुरक्षा हमारी कर रहे हैं। मोदी जी ने ऑस्ट्रियाई संगीत को सराहा, वंदे मातरम की प्रस्तुति साझा किया वीडियो। अच्छी बात है, बुरा क्या है इसमें। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, याद रखिएगा। आपसे पूछा भी था, आप लोगों ने बताया या नहीं बताया? तो ऐसे बताइए, अगर बताया हो तो बताइए, नहीं बताया हो तो देख लीजिए।
यूक्रेन की मदद के लिए बाइडेन और नाटो साथ सदस्यता देने की प्रतिबद्धता जताई। नाटो शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को वायु सुरक्षा उपकरण देने का किया ऐलान। संयुक्त मसौदे में रूस के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने पर चीन की आलोचना की जा रही है। एक बार आप लोग नाटो के बारे में जान लीजिए, क्योंकि नाटो को भी जिम्मेदार माना जा रहा है इस युद्ध के लिए। द नॉर्थ किसकी बात हो रही? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें। यूएई में सामूहिक मुकदमे में 40 लोगों को आजीवन कारावास। असंतुष्टों के खिलाफ सामूहिक मुकदमे में सीमा पर हालात ठीक करने के लिए भारत संग काम करना चाहते हैं चीन के विदेश मंत्री वांग और भारत के रिश्ते को द्विपक्षीय सीमाओं से परे बताया इन्होंने। फ्रांस में राजनीतिक गतिरोध के लिए मैक्रो जिम्मेदार है। मरीन ली पेन के दक्षिणपंथी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए हुए चुनाव पूर्व समझौते हैं। भारत से बेहतर संबंध चाहता है पाकिस्तान, डार करे। उन्होंने कहा पड़ोसियों से बेहतर सरकार की प्राथमिकता में है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कह रहे हैं इसाक डार। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। अंतरिक्ष में यात्रियों को बोइंग स्पेस कैप्सूल की सुरक्षित वापसी का भरोसा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्बोर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अभी भी फंसे हुए हैं ना, तो उन्हीं की लेकर बातें हो रही हैं। ट्रंप पर राष्ट्रपति बने तो लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देंगे, हैरिस करें। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला को बाइडेन के लिए बीमा पॉलिसी बताया। बाइडेन को इस सप्ताह एक और बहस में खुद को बचाने की चुनौती होगी इनकी। अपनी उम्मीदवारी पर जल्दी फैसला ले बाइडेन, पेलोसी करें। पूर्व स्पीकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की लंबी समय से सहयोगी नैन्सी पेलोसी कह रही हैं, क्योंकि ये पिछड़ते हुए दिख रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। एक खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। यूरो 2024 ये आप देखिए, कनाडा को होकर हराकर अर्जेंटीना फाइनल पहुंचा। मेसी 100 ये आप देखिए, कोपा अमेरिका की बात हो रही है। और 16 वर्षीय यामाल का कमाल, फ्रांस को हराकर स्पेन में यामाल यूरो कप में गोल दागने वाले सबसे युवा बने हैं। काम नहीं आया एम्बापे का चेहरे से मास्क उतारना। चलिए, न्यूयॉर्क के विश्व कप मैचों में घाटे से कई बोर्ड नाराज हैं। विदेशों में तैयारियों को अंतिम रूप देंगी एथलेटिक्स टीम। रोबीना को ओलंपिक कोटा मिला है। भारतीय पैरा निशानेबाजी है। एंडरसन के अंतिम मैच में चमके गए एटकिंसन वेस्टइंडीज 121 पर ढेर हुआ। जोकोविच को वॉक ओवर मुसेती जीते। आप देखते हैं कि जोकोविच ने 13वीं बार सेमीफाइनल में जगह बनाकर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। नोवाक ने रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम खिताबों से 7 विंबलडन जीते हैं। ये स्वातोलिना को हराकर रिवाकीना सेमीफाइनल पहुंची हैं। ब्राउजर का उपयोग सही व सुरक्षित एक्सेस क्या होता है साइट के लिए जरूरी है। वेबसाइट और वेब पेज के एडवांस होने के साथ साथ उसे डिवाइस पर काम करने के लिए कई टूल्स की एक्सेस की आवश्यकता होती है। और जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के लिए वेबकैम और माइक्रोफोन का एक्सेस आवश्यक है। इसी तरह अनेक वेबसाइट आप देखते हैं कि अपनी आवश्यकता अनुसार कैमरा, माइक्रोफोन, डिस्प्ले, लोकेशन, डाटा, इमेज और मीडिया फाइल्स कॉन्टेक्ट डिवाइस इक्विटी को एक्सेस करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है। चलिए, ये भी पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। फिल्मों व टीवी सीरियल्स में नहीं होंगे श्री आनंद कारज के दृश्य। गुरुद्वारा साहिबान का सेट तैयार कर आनंद कारज के फिल्मांकन पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। जयपुर के संगमरमर से निर्मित होगी राम मंदिर की मूर्तियां। ग्रामीण होम स्टे के लिए हेस्को को मिला ERVN सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उत्तराखंड की हेस्को की कम्युनिटी फंड के लिए किया चयनित। ये आप देखते हैं कि उत्तराखंड में होम स्टे के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही संस्था हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हेस्को को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ERVNV ने सम्मानित किया है। ERVNV संस्था विश्व भर में 120
और लाभकारी संगठनों को यह अनुदान प्रदान कर रही है। 2020 में अमेरिका की संस्था एयरबीएनबी ने कम्युनिटी फंड के तहत 2030 के अंत तक विश्व भर में ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाने के लिए कम्युनिटी फंड सम्मान प्रदान करने की शुरुआत की। अपनी तीसरी वर्षगांठ पर संस्था की ओर से वर्ष 2023 में विश्व भर में 44 देशों के 120 से अधिक गैर लाभकारी संगठनों को $10 मिलियन का अनुदान दिया गया है। और ईआरबीएन अनुदान स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को अपने समुदाय के उत्थान के लिए सार्थक प्रयास करने के लिए सहयोग में दिया जाता है। और हेस्को की संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने बताया कि हेस्को लगातार कई वर्षों से हिमालय के अलावा आर्थिक और पारिस्थितिकी समावेश पारिस्थितिकी को यात्रा और पर्यटन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। हेस्को इस सहायता राशि का कई गांवों के समुदायों को होम स्टे के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोग करेगा। और इनमें प्रमुख रूप से देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र का बिश्नोई गांव, रानीखेत जिले का भगातोला, काफरा और पांडे गांव, देहरादून जिले के मालदेवता क्षेत्र का सरखेत गांव शामिल है इसमें। हेरिटेज फर्नीचर फिर हुआ नीलाम, 11.55 लाख में बिकी कुर्सियां। ये वकील अजय जग्गा ने विदेश मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और लग्जमबर्ग में भारत के दूतावास सौरभ कुमार से की शिकायत। साल भर में 5 करोड़ से अधिक फर्नीचर की हो चुकी है नीलामी। ये 16 जून को हुई थी नीलामी। इससे पहले 10 फर्नीचर आइटम हुए थे नीलाम। 18 लाख रुपए में नीलाम हुई थी अमेरिका में। 15.79 लाख में नीलामी हुआ था हाईकोर्ट एडवोकेट चेयर। 7.37 लाख में नीलाम हुआ था पीयू गर्ल्स हॉस्टल का फर्नीचर। चलिए, सब थी। समाज के सभी वर्गों को लेकर चलता है आरएसएस, अंबेडकर कह रहे हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदूत्व की बात करता है। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू राष्ट्र हिंदूत्व की बात करता है ना। 22 जुलाई से विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल से होकर कश्मीर की सैर की तैयारी। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल से होकर जन्नत कश्मीर तक ट्रेन से सुहावने सफर के लिए तैयार हो जाए। सब कुछ योजना अनुसार चला तो 22 जुलाई से सियासी सीमा से जिला से कश्मीर घाटी तक रेल परिचालन शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियों के बीच रियासी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा रेलवे स्टाफ और पुलिस सुरक्षा व कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। टिकट काउंटर और अन्य प्रकार की मशीनरी व उपकरण की स्थापित कर दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पांस सिस्टम व सिग्नल जांच की प्रक्रिया जारी है। इस काम के लिए 20 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। और आप देखेंगे रियासी से कश्मीर घाटी तक रेल परिचालन शुरू होने में अब कुछ दिन है। मौजूदा वर्ष में रेल मार्ग के जरिए देश में जुड़ जाएगा कश्मीर। स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टाफ और जो आपको पता है 1.315 किलोमीटर लंबा पुल है जो 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। यह पुल रियासी जिले को जोड़ेगा। 275 मीटर ऊंचाई पर चीन में बना पुल वर्तमान में सबसे ऊंचा गुइझोउ प्रांत में वोपन जियांग नदी पर स्थित है। चलिए, कई सुरंगों में धूल मिट्टी की समस्या उभर कर आई थी ना सामने, तो उसी को लेकर अब देखिए यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से ही पॉइंट मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला बनी चार्लोट। सन 1900 में आज ही के दिन ब्रिटिश टेनिस चैंपियन चार्लोट कूपर व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। इस वर्ष महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। चार्लोट ने महिला टेनिस सिंगल्स टूर्नामेंट में फ्रांसीसी खिलाड़ी हेलेन प्रीवोस्ट को हराया था। पहली बार रोबोट सर्जिकल सिस्टम को अमेरिका में मिली स्वीकृति। सन 2000 में आज ही के दिन पहली बार दा विंची रोबोट सर्जिकल सिस्टम को अमेरिका की दवा नियामक फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकृति दी थी। 4 भुजाओं वाले सर्जिकल रोबोट को पित्ताशय की थैली और स्त्री रोग संबंधी शल्य चिकित्सा में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। काला कपड़ा पहनने की कसम खाई थी बाबा काशीराम ने। स्वतंत्रता सेनानी बाबा काशीराम का जन्म 1882 में आज ही हिमाचल के कांगड़ा में हुआ था। कम उम्र में ही पहाड़ी भाषा में कविताएं लिखने लगे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखकर स्वतंत्रता संग्राम में खून पड़ी कविताएं लिखकर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध कविता अंग्रेज सरकार दा टिघा परध्याड़ की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने आजादी हासिल होने तक काले कपड़े पहनने का संकल्प लिया था। 15 अक्टूबर 1943 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी।
देश में आधे मेडिकल पर्चा मानक दिशा निर्देशों से अलग हैं। अगस्त 2019 और अगस्त 2020 के बीच चिकित्सकों द्वारा जारी 4,838 पर्चा का विश्लेषण आप देखते हैं कि विश्लेषण किया गया है। 475 पर्चा में मानक दिशा निर्देश से माने जाने वाला बदलाव देखा गया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिए सुझाव। तर्कसंगत और किफायती दवाएं लिखें। दवाओं के प्रभाव को देखते हुए उतनी ही दवा लिखें जितनी जरूरी है। निश्चित खुराक संयोजन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करें। केवल जेनरिक और गैर मालिकाना दवाओं का ही नाम लिखें। ब्रांडेड जेनरिक दवाएं लिखने से बचें। दवा विक्रेताओं को समझाएं कि वे केवल जेनरिक दवाएं ही लें। ब्रांडेड व जेनरिक दवाओं की असमानता के बारे में मेडिकल छात्रों, मरीज व जनता को बताएं। अधिक परिश्रम वाले व्यायाम से बुजुर्गों की स्मरण शक्ति में होता है सुधार। अच्छी बात है। विशाल पम्पकिन स्कल्पचर ए लंदन स्थित केसिंगटन पैलेस गार्डन में पम्पकिन एक कद्दू के एक विशाल स्कल्पचर का अनावरण हुआ है। इसे जापानी कलाकार यायोई कुसान ने बनाया है। यह इस सर्पेंटाइन गैलरी की सार्वजनिक कला प्रस्तुति का भाग है, जो 6 मीटर ऊंचा, चमकीला, पीला तथा सजावटी बिंदुओं के साथ धब्बेदार है। आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह अमेरिका में पालतू कुत्ते ने घर में लगा दिया। चलिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें। पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिए, छोड़ना होगा अगर तो छोड़ लिया करिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।